नमस्कार दोस्तों। जो 2022 हमारा साल गुजरा उसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सारी इम्पोर्टेंट जजमेंट्स पास की जिनके साथ सोसाइटी बहुत ही ज़्यादा डेवलप हो सकती है और सोसाइटी के अंदर बहुत ज़्यादा चेंजेस आ सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने जो सबसे इम्पोर्टेंट जजमेंट पास की 2022 के अंदर, उसमें से एक पहली जजमेंट थी बुद्धादेव कमस्कर वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल, जिसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 21 को इंक्लूड करते हुए बोला कि जो सेक्स वर्कर्स हैं उनका काम भी एज ए प्रोफेशन माना जाए और उनके पास भी डिग्निफाइड लाइफ का राइट होना चाहिए। इसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ने कुछ गाइडलाइंस इशू की। सबसे पहली गाइडलाइन जो इशू की वो की कि गवर्नमेंट उन सेक्स वर्कर्स का जो प्रोफेशन में हैं उनका आधार कार्ड इशू करे। सेकंड, उन्होंने बोला कि अगर पुलिस किसी भी सेक्स वर्कर को अरेस्ट करती है तो प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया ये मेजर्स ध्यान में रखे कि उनकी आइडेंटिटी को कभी भी रिवील ना किया जा सके। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि कोई भी पुलिस पर्सनल किसी भी सेक्स वर्कर को अरेस्ट करता है तो उसको फिजिकली या फिर अब्यूसिव लैंग्वेज से हरास नहीं कर सकता है। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने गवर्नमेंट को कुछ डायरेक्शंस दी कि वो इनके एजुकेशन के ऊपर सेक्स वर्कर्स की स्किल्स को डेवलप करने के लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम्स बनाए और उनके लाइफ को और भी ज़्यादा डिग्निफाई करे। जो सेकंड जजमेंट 2022 के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने पास की वो थी 103rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को वैलिड ठहराना, जिसके अंदर इकोनॉमिक वीकर सेक्शंस को भी उनके इकोनॉमी के आधार पर रिजर्वेशन देना। इसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि आर्टिकल 14 का ये इन्फ्रिंचमेंट नहीं है अगर किसी इकोनॉमिक वीकर सेक्शंस को रिजर्वेशन दिया जा सके, भले ही वो जनरल कैटेगरी का हो। थर्ड और मोस्ट इम्पोर्टेंट जो जजमेंट सुप्रीम कोर्ट ने पास की वो था कि आईपीसी के अंदर जो सेडिशन लॉ है उसको होल्ड करना, क्योंकि अभी 2022 के अंदर बहुत सारे ऐसे केसेस देखने को मिले जिसके अंदर पुलिस ने सेडिशन लॉ के अकॉर्डिंग या सेडिशन एक ऑफेंस के अकॉर्डिंग उनको अरेस्ट कर लिया, लोगों को अरेस्ट कर लिया और उनके ऊपर ट्रायल के लिए वो लोग वेट करते रहे। इसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ने कुछ और गाइडलाइंस इशू की जिससे कि ये बोला गया पुलिस को कि अगर किसी को भी 124A मतलब सेडिशन लॉ के अंडर में अगर अरेस्ट किया जाता है तो उनकी FIR वगैरह अभी नहीं लिखी जाएंगी, मतलब उनके ऊपर अरेस्टिंग अभी नहीं की जा सकती। इसके बाद जो सेकंड गाइडलाइन इशू की गई सुप्रीम कोर्ट के द्वारा वो थी कि कोई भी अगर इन्वेस्टिंग एजेंसी है जो इन्वेस्टिगेशन कर रही है इस सेडिशन लॉ के अंडर में किसी पर्सन के ऊपर, उसको भी रोक दिया जाए। जो लास्ट गाइडलाइन इशू की सुप्रीम कोर्ट ने वो थी कि अगर 124A के अंडर में कोई भी ट्रायल अभी पेंडिंग है या फिर जिसकी इन्वेस्टिगेशन जारी है उसको अभी रोक दिया जाए कुछ समय के लिए। जो फोर्थ इम्पोर्टेंट जजमेंट सुप्रीम कोर्ट ने पास की वो थी कि प्रोहिबिट करना 2 फिंगर टेस्ट को रेप विक्टिम्स के ऊपर। 2 फिंगर टेस्ट क्या होता था कि जब भी कोई रेप सर्वाइवर किसी कंप्लेंट लिखाने जाता था रेप की तो जो डॉक्टर्स होते थे वो उसके ऊपर 2 फिंगर टेस्ट करते थे, जिसको कि सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि ये आर्टिकल 21 के अगेंस्ट है और इसको प्रोहिबिट कर देना चाहिए। अब से बाद ये कभी भी यूज में नहीं आना चाहिए। ज़्यादा जानकारी के लिए आप एडवाइस बिस को फॉलो कीजिए और हमारी वीडियो को लाइक कीजिए। बाकी की जो इम्पोर्टेंट जजमेंट्स हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। धन्यवाद।